नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। घर में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बिजनौर की, जहां अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा है। डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाया है। बिजनौर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बुजुर्ग की मौत हुई है। तो बड़ी खबर यूपी के बिजनौर में, जहाँ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की मौत हुई है। अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। डॉक्टरों की लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाया है। बिजनौर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का ये पूरा मामला बता रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही से एक बुजुर्ग की इस दौरान मौत हुई। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच अस्पताल से लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल कर दिया गया। डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का ये आरोप लगाया है परिजनों ने, और लापरवाही के कारण बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। ऐसा कहना है परिजनों का। बुजुर्ग की मौत हुई है। जिला अस्पताल में बुजुर्ग मरीज ने दम तोड़ा है। डॉक्टरों के ऊपर पूरा लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला आपको बता दें, यूपी के बिजनौर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ये खबर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंद हमारे संवाददाता दाबिश जुड़ रहे हैं। दाबिश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जिसकी परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। दाबिश, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता चलूं, अगर बिजनौर में हम कोरोना की बात करें, बिजनौर के अंदर 3000 के ऊपर कोरोना के मरीज पाए गए हैं। वहीं 73 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें सरकारी जिला अस्पताल की, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही एक वीडियो वायरल में देखी गई है, जहां पर एक खुद मरीज का बेटा वीडियो वायरल कर रहा है, जिसकी होने से उसके बाप की मौत हो चुकी है। बाप की मौत होने के बाद उसने पूरी ये वीडियो वायरल करी है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। एक बड़ी लापरवाही इसको हम लोग कहेंगे। जी ताबिश जी, किस तरह की लापरवाही यहाँ पर डॉक्टरों ने दिखाई है? क्या स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही दिखाई गई है? किस तरीके की लापरवाही की वजह से मौत का ये मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें बिजनौर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ये मौत हुई है। जी, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है, और परिजनों का ऐसा कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही ये मौत हुई है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया ताबिश। अगली बड़ी खबर हरदोई से, जहां पुलिस टीम ने पकड़े 35 ऑक्सीजन सिलेंडर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा है, 34 खाली सिलेंडर इसमें बरामद किए गए हैं। सिलेंडरों के साथ 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कालाबाजारी के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। सांडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की है बड़ी कार्रवाई। हरदोई से पूरा मामला आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 34 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को बरामद किया है। सिलेंडर के साथ पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कालाबाजारी के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। सांडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की। ये पूरा मामला आपको बता दें, यूपी के हरदोई से है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 34 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। 2 आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। कालाबाजारी का मामला सामने आया है। लगातार यूपी सरकार कालाबाजारी को लेकर सख्त है। पुलिस को
हिदायत दी जा रही है कि जो भी इस तरीके की कालाबाजारी कर रहे हैं उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, NSA लगाया जाए। लेकिन बावजूद इसके देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से ऐसी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा मामला आपको हम यूपी के हरदोई से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 34 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए हैं। मौके से 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह सख्त नजर आए हैं। एम्बुलेंस चालकों ने मांगे एक्स्ट्रा पैसे तो की गई सख्त कार्रवाई। एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कमिश्नर दिए सख्त आदेश। धनराशि से अधिक धन वसूलने पर एम्बुलेंस चालकों पर होगी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 9971009001 नंबर पर दी जाए जानकारी। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह काफी सख्त नजर आ रहे हैं। अब एम्बुलेंस चालक अगर अवैध वसूली करते हैं परिजनों से तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस चालकों ने एक्स्ट्रा अगर पैसे मांगे अब तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं। धनराशि से अधिक धन वसूलने पर एम्बुलेंस चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर को भी रिलीज किया गया है। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और एम्बुलेंस की कमी से हो रही है मौतें। सीएम को नहीं मालूम जमीनी हकीकत। केंद्र सरकार ने 89 देशों को बांटा इंजेक्शन। देश की जनता परेशान। 30 जिलों में ऑक्सीजन की बेहद कमी। ये कहना है प्रमोद तिवारी का। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और दवा की करे आपूर्ति। किसी को बचाइए, मानवता को बचाइए, ये अपील की है प्रमोद तिवारी ने। तो पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों की खबरें सामने आ रही हैं और इसी खबर के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है और इन्हीं कमियों की वजह से, इन्हीं बदहाली की वजह से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम को जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। केंद्र सरकार ने 89 देशों को इंजेक्शन बांटा है देश की, लेकिन जनता परेशान है। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने और देशों को इंजेक्शन और दवाई बांटने का आरोप भी लगाया। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, ये कहा है प्रमोद तिवारी ने। और इसको ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, पूरे देश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि इंजेक्शन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से लोग मरीज दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से प्रमोद तिवारी ने जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी, तो ये बता दो कि जिस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौत हो रही है और जो है और जो सरकारी आंकड़े हैं उससे इतर जो है जो जमीनी हकीकत है नजर आ रही है। क्योंकि हर हॉस्पिटल में आपके प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश भर में लगातार जो है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है शमशान घाट पर लाशों की लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो है आंकड़ेबाजी का खेल जो है प्रशासन कर रहा है। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में जो है प्रशासन 10 से 12 मौतों का आंकड़ा दिखा रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो कब्रिस्तान और शमशान मिलाकर करीब 100 से ज्यादा जो है लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जो है कांग्रेसी नेता ने जो है खुद जो है बयान दिया है और कहा है कि जो सरकार सोचना चाहिए, सरकार जो है। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने जमकर निशाना भी साधा। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूंजीपतियों के तिजोरी भरने के कारण जिस तरह 9000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सहित तमाम दवाएं और वैक्सीन बांटी गई 82 देशों में। आज अभूतपूर्व संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है
और आप कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी या कोई मुद्दा कोई उठाए तो उसके घर जब्त कर लो, करिए जब्त, तैयार हैं हम सब। लेकिन सच्चाई यही है कि आज मैंने आपके बयान के बाद कम से कम 20 जिलों में बात की, उत्तर प्रदेश के हर जगह ऑक्सीजन का संकट है। अगली बड़ी खबर यूपी के कासगंज से, जहां तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, मतदान केंद्रों पर नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। 423 ग्राम पंचायत पर 4087 प्रधान पद है। मैदान में आजमा रहे हैं अपने भाग्य का फैसला। 589 बीडीसी सदस्य के लिए 2843 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 जिला पंचायत सदस्य पद पर 316 उम्मीदवार मैदान में हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी जुड़ गए हैं। कुरैशी जी, पूरे यूपी में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। आज यूपी के 20 जिलों में मतदान की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में कई जगह से तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही है। अगर हम कासगंज की ही बात करें तो कासगंज में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी आपके पास और इसके संदर्भ में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, कासगंज जनपद में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल कोरोना का खौफ नहीं है और लोगों की लंबी लंबी लाइन मास्क तो जरूर देखने को मिल रहे हैं, तो मगर कोई 2 गज की दूरी नजर नहीं आ रही है। वहीं बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी एक अनजान बना हुआ है देखते हुए। हम तस्वीरों में जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन, कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। और ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है या फिर प्रशासन सिर्फ मूकदर्शक बनकर ही बना हुआ है? जी, प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। प्रशासन अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों की अभी भी देखने को लंबी लंबी कतारें मिल रही हैं और कहीं भी कोई दूरी नजर नहीं आ रही है। मतलब कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर आज पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी। तो अगली बड़ी खबर जो है वो बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां डीएम और एसपी ने कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है मतदान। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय बनीकोडर समेत कई केंद्रों का किया निरीक्षण। डीएम और एसपी के सामने उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पूरा मामला आपको बता दें, बाराबंकी से है यूपी के, जहां डीएम और एसपी ने कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। आज यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनय जुड़ गए हैं। विनय, औचक निरीक्षण किया गया डीएम के द्वारा, लेकिन जो मतदान केंद्रों की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पे रखकर मतदान कराया जा रहा है। विनय जी बिल्कुल सूरज जी, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो है गाइडलाइन का पूरी तरीके से कड़ाई से पालन हो, और उसके लिए जिला प्रशासन ने भी आदेश किया था, लेकिन ये आदेश जो है केवल हवा ही नजर आया। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि डीएम और एसपी जो है दोनों निरीक्षण कर रहे हैं मतदान केंद्र का, लेकिन उन्हीं के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो तस्वीर खुद ही बयां कर रही है। मतलब डीएम और एसपी के सामने कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया और सब कुछ देखने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल विनय, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर कन्नौज से, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बस का टायर फटने से बसें हुई बेकाबू, बस पलटने से मजदूर हुए घायल। बस में करीब 100 से ज्यादा सवार थे यात्री। जयपुर से बिहार जा रहे थे सभी यात्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस का टायर फटने की वजह से दर्दनाक हादसा सामने आया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इसमें किसी तरह के अभी तक जान माल की कोई नुकसान नहीं है। बस का टायर फटने की वजह से बस बेकाबू हो गई और बस पलटने की वजह से कई मजदूर घायल हो गए। बस में तकरीबन 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। जयपुर से बिहार जा रही थी ये बस।
हादसे की तस्वीर है, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। बस पलटने की वजह से ये हादसा हुआ। सभी जो यात्री थे वो जयपुर से बिहार जा रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? इस हादसे में कहा जा रहा है कि कुछ मजदूर घायल हो गए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास अभी? बिल्कुल, आपको बताते हैं कन्नौज जिले के ढकिया थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से आगरा की ओर जा रही एक बस का टायर फटने से पलट गई, जिसमें जयपुर से बिहार जा रहे थे मजदूर सवार थे, जिसमें करीब 30 मजदूर घायल हो गए। उसमें अगर यात्रियों की बात करी जाए करीब 100 यात्री सवार भी थे। और वहीं जो यात्री थे वो रो कर अपनी आप बीती बता रहे थे। यात्रियों का आरोप था कि लॉकडाउन के डर से वो लोग घर लौट रहे हैं, वहां से मजदूरों को भगाया भी जा रहा था। जी, तो जो भी यात्री मजदूर घायल हुए हैं, क्या उन्हें उपचार दिया गया है? बिल्कुल, जो यात्री घायल थे उनको उपचार दिया जा रहा है, जो पासी के नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराएगा। और जो यात्री हल्के थे वहाँ का वहीं उपचार किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्र प्रकाश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर मिर्जापुर से है, जहां कोरोना महामारी के बीच चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। मतदान केंद्रों का हाल इतना बुरा है कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मतदान करने आए लोग का कहना है कि कोरोना सिर्फ शहर में है, गांव में नहीं। तो बेतुका बयान ग्रामीणों ने दिया है। मिर्जापुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर में देखिए कि ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। काहे लाइन में लगे हुए हैं? वोट देने के लिए। कब से लगे हैं? 6:30 बजे। अभी कब तक नंबर आएगा आपका? बस 5 लोगों के बाद आ जाएगा। ये इतना भीड़ है, आपको लग रहा है कोरोना भी महामारी का फैल रहा है? बिल्कुल इसका असर है। क्या आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा? क्या चल रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग तो मास्क लगाने के लिए सबसे बोल रहे हैं कि मास्क लगा लें सर। कोरोना तो डर है, ये है इस समय लोग मर रहे हैं कोरोना से भी। हाँ, और फिर भी हम लोगों को मजबूरी है कि हम लोगों को वोट देना है। अपना मत हमें ख़राब नहीं करना है। 5 साल पे एक बार हम लोगों को देने के लिए आता है, हम लोग मत देंगे। तो इतना जो सोशल डिस्टेंसिंग मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन अब सटे उससे में सब बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालन तो करने के लिए बोला जा रहा है, पर पालन कर रहे हैं, पर जनता है जानते हैं आप। कहाँ लाइन में लगे हैं? क्या करना है यहाँ पे? वोट देने आए हैं, 4 नंबर पे लगे हैं। कब से लगे हैं लाइन में? 6:30 बजे से। इस समय कितना बज रहा है? इस समय 8:30 बज रहा है। क्या ये भीड़ में आपको कोरोना का डर नहीं लग रहा है? लग तो सभी को रहा है सर। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां कोरोना महामारी के बीच तीसरे चरण में चुनाव के लिए वोट डाली जा रही है, जिसमें कुल 19,54,692 मतदाता कर रही हैं, जहां जिले में 1263 मतदान केंद्र और 3,217 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए करीब 16,000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। लोग सुबह से ही लंबी कतार में अपनी नए मुखिया की तलाश में लगे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नई उमंग लगी हुई है। लोग अपने एक बदलाव या फिर पुनः अपने एक नए मुखिया को लाने में लगे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चुस्त दिखाई दे रही है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं आने देना चाहती है प्रशासन। कमलेश मिश्रा, लोकमंच, सिद्धार्थ। तो इस बीच बुलेटिन की में बड़ी खबर आ रही है यूपी के अलीगढ़ से, जहां 2 दिन से थाने के अंदर 13 साल के बच्चे की पिटाई चल रही थी। बाइक चोरी करने के मामले में पुलिस ने बच्चे को पकड़ा। सुरेंद्र नाम के दारोगा ने बच्चे को लॉकअप में जमकर पीटा। बच्चे की पिटाई करते हुए कैमरे में कैद हुआ दारोगा। मीडिया को देखकर बच्चे को मारकर भगाया गया। मामले की जाँच एसएसपी ने की है और इस दौरान एसएसपी ग्रामीणों को सौंपी गई है पूरी रिपोर्ट। थाना हरदुआगंज का ये पूरा मामला है। मामले की जांच में एसएसपी ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है। एसपी ग्रामीण को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। पूरा मामला आपको बता दें थाना हरदुआगंज का है।
खबर नोएडा से, जहां कुछ शातिर चोरों ने पूर्व सेवानिवृत्त कृष्णपाल के घर पर 1.5 लाख रुपए का नगद और 5 लाख की ज्वेलरी की चोरी का मामला सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व कृष्णपाल शादी के लिए बाहर गए हुए थे, जहां चोरों ने मौके का फायदा उठाकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट? सतीश जी बिल्कुल, मुझे बता दीजिए कि ग्रेटर नोएडा के डंकौर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर बीती रात एक आर्मी कर्नल के यहाँ पे अज्ञात चोर जो हैं वो काफी भारी रकम 1.5 लाख रुपए की रकम के सामने 50 लाख की ज्वेलरी को लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन जो भी अगर जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो इसमें देखा जाता है कि पुलिस की लगातार गश्त करने के बावजूद भी चोरों के जो हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां कस्तूरबागंज में पुलिस की वर्दी में युवक को उठाया गया है। अज्ञात लोगों ने युवक को उठाया है। एक आदमी वर्दी में था और 3-4 लोग शामिल थे। शाम 4 बजे से ये युवक लापता बताया जा रहा है। तहरीर देने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बरियाव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कल शाम 4 बजे से युवक लापता है। पुलिस की वर्दी में अज्ञात लोगों ने युवक को अगवा किया है। हालांकि मामले की जानकारी देने के बाद भी पुलिस को अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगली बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित गांव छिंदबना फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ आग लगने की वजह वेल्डिंग का कार्य बताया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके सहारनपुर से बता रहे हैं आपको, जहां भीषण आग लगी है और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। आग लगने की जो वजह है वो वेल्डिंग का कार्य, वेल्डिंग को लेकर काम किया जा रहा था और वेल्डिंग के काम करने के दौरान ही ये आग लगी। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अब ताजनगरी यानी कि आगरा की, जहां शादी समारोह में काम करने आई एक महिला के साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर उस महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को सूचना मिलने पर महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आवलखेड़ा थाना क्षेत्र बरहन में एक सामूहिक दुष्कर्म की सूचना हमें मिली है। इसमें तत्काल हमने पीड़िता से संपर्क किया। पीड़िता को उपचार हेतु जिला मेडिकल कॉलेज में हमने उनको लाया है, लेडी लॉयल में इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो इनके पति हैं, पति के द्वारा तहरीर ली जा रही है। पति ने बताया कि महिला के इनकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और जो प्राथमिक सूचना ये बता रहे हैं किन्हीं 2 लोगों के नाम बताए हैं। उस 2 में से एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फोन लाइन पे आगरा से मोहसिन खान। मोहसिन, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि युवती के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? जी मैं आपको बता दूं कि एक महिला थी जो कि काम के लिए क्या नाम है, हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन सी, आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद? जी
एसपी ग्रामीण का कहना है, सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने ये सूचना मिली है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी औरों की तलाश है। शादी समारोह में काम करने आई महिला के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। खून में लथपथ अवस्था मिली थी महिला। आगरा के आवनखेड़ा पूरी बेलने का काम करने के लिए आई थी महिला। पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। और अभी और जो तहरीर में जिस तरीके से उनके पति और तहरीर देंगे और लोगों के जिनके नाम है, पुलिस उनको उनके लिए कार्रवाई करने में जुट गई है। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबर आगरा से, जहां शादी में डीजे नहीं बजाने देने को लेकर दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। आपको बता दें कि वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा लोग रात में टेंट वालों के घर पर हमला कर दिया और महिला को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। तभी जख्मी महिला को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।